मैं हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में जाके यही बात करता हूं कि आप लोगों की तवज्जो कराची पे क्यों नहीं है। I want to applaud the Sindh government for excellent medical institution they have founded. What is happening is that in case like COVID and or other things, when it comes to some kind of viral comes in, there is no place in emergencies in Pakistan, in Karachi. मैं समझता हूँ कि कराची में आज सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई बात शक नहीं है कि इसकी ज़रूरत है और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें अपना बजट जितना मैक्सिमम बढ़ा सकती है बढ़ाए। जो आपने आज काम किया है ये अगर आप हर महीने करेंगे तो लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। The second problem is just because it's K4, 11 times the design of the project has changed. चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो आपने ये मीटिंग बुलाई, ये आपकी मदर बुलाती थी और बिजनेस कम्युनिटी को इस तरह जमा करती थी। जो आपने आज काम किया है ये अगर आप हर महीने करेंगे तो लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। कराची जो है और सिंध ये पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क का इंजन है। अगर ये थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो मुल्क का ट्रेड सरप्लस कर सकता है। इस एंगल से अगर हम सोचेंगे कराची को सेहतमंद कर दें, सिंध को सेहतमंद कर दें, सिंध जितना टैक्स दे रहा है, सिंध जितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो पूरे मुल्क का 5%, 6% इम्पैक्ट आएगा। तो इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। So the second problem is just because it's K4. Murad Ali Shah Sahab is working zealously, they're doing it, but sir, this project is now, I don't know, empty number of years now. 11 times the design of the project has changed. I was part of the board of director on this K4 project, and I left this because they will keep on changing the designs to delay this. Now this needs to be, Pakistan, Karachi is thriving, Karachi is starving because of the water. And sir, water tariff. Sir, water tariff is highest in Sindh. Highest in all over the Pakistan. Wasa has got 100 rupees, 90 rupees, 100 rupees. Our tariff is for industries 540 rupees. Sir, how can we survive? How can we progress? This progress has been stopped. So and then sir, there are disputes between SRB and FBR. Needs to be resolved. FBR, SRB, Sindh Revenue Board. There are many, because before the 18th amendment came in, there were heads of account which were under SRB, which were under that. That needs to be, come into that. There needs to be. सर, एक जो हमारी इंडस्ट्री को इशू प्रॉब्लम आ रहा है सर, वो एक लैंड ग्रैबिंग का इशू आ रहा है सर। अनफॉर्चुनेटली सर, ये लैंड ग्रैबिंग का इशू ऐसा है कि कुछ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिशियल्स, कुछ एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स के ऑफिशियल्स सर, ये लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं चाहता हूँ सर, इसको आप देखें, इस पे आप सर एक्शन लें। और ये जो लैंड का रिकॉर्ड है सर, वंस फॉर ऑल सिंध में डिजिटलाइज करते हैं। मुझे मालूम है मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं, पर सर अगर इसको हम कोई टाइमलाइन फिक्स करते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो सर ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कराची के हवाले से अगर मैं एक दरख्वास्त रखूं तो मैं समझता हूं कि कराची में आज सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का है। और ये एक ऐसा मसला है जो न फ़कत इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, लेकिन हम सबको इस पे इसका असर होता है और पूरी जो आबादी है कराची की वो इससे मुतासर होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत पानी का जो निज़ाम है इसके ऊपर अगर काम किया जाए। मैं जानता हूँ कि काम हो रहा है और ये काम चलता रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ मरहला है जो कि हमने कराची के अंदर इस मसले को हल करना है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई बात शक नहीं है कि इसकी ज़रूरत है और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि
इसमें अपना बजट जितना मैक्सिमम बढ़ा सकती है बढ़ाए, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, ये जो ट्रैफिक आपके इशू हैं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो आपको पता है ट्रैफिक, सबको मोटर बाइक चलानी है, सबको गाड़ियों में आना है, तो उसकी वजह से आपके ट्रैफिक के इशू बढ़ जाते हैं। और कराची में बहुत सारी शिकायतें लोगों को जो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से रोडें शोडें हम देखते हैं रेगुलर बनती है, लेकिन क्योंकि कराची पोर्ट सिटी है, आजकल पोर्ट सिटी में सारी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपकी पोर्ट से गाड़ियाँ जाएंगी तो इस रोडों पे जारी बात है लोड आएगा और उसके लिए आपको सड़कें बार बार बनानी पड़ेगी। दुनिया जहाँ में जो होता है कार्गो ट्रेनें चलाई जाती है, और हमारे यहाँ पहले तो कार्गो ट्रेनें चल रही थी लेकिन अब ना चलने के बराबर है। तो अगर उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे, और मैं समझता हूँ तो कराची की रोडों पे लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए मेरे पास 54 से 55 हज़ार मेंबर हैं और टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के। इस मुल्क के 54% एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इस मुल्क के 67% टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और मैं हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में जाके यही बात करता हूँ कि आप लोगों की तवज्जो कराची पे क्यों नहीं है, आप दूसरे शहरों पे मुल्क पे क्यों तवज्जो दे रहे हैं। अगर ये शहर पे तवज्जो दी जाए तो ये पूरे मुल्क के मसले हल कर सकता है। अच्छा आप देखें पानी का टैरिफ पूरे मुल्क में कराची का सबसे ज़्यादा है, सिर्फ कराची का। मैं जब भी फेडरल गवर्नमेंट में उधर जाके बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कराची टैक्स ज़्यादा दे रहा है या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, उसकी क्या सज़ा दी जा रही है कराची वालों को कि बिजली का टैरिफ भी ज़्यादा, पानी का टैरिफ भी ज़्यादा। हालांकि पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट पेट्रोल सबका एक टैरिफ है, मगर कराची में ये दो चीज़ों के टैरिफ ज़्यादा है। इस पे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। One more thing which I want to say is that I want to applaud the Sindh government for excellent medical institution they have founded. May it be Jinnah postgraduate or may it be Ghotki where liver transplant is there. They've done a lot in the sector which is there. But now, sir, what is happening is that in case like COVID and or other things, when it comes to some kind of viral comes in, there is no place in emergencies in Pakistan, in Karachi. They are full, they are waiting list. How can there be a waiting list in emergency? So people die out of it. Need to have built more emergencies or direct those private hospitals to have more emergencies into it. सर एक और बहुत बड़ा मसला जो कराची और मेरे ख्याल में सिंध में भी है वो सर कच्ची आबादी का सर इसके लिए लेजिस्लेशन कीजिए सर, हमें बताएं, हम लेजिस्लेशन तैयार करके देंगे। सिंध गवर्नमेंट का सर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वहीं पर सर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी, जो लोग रह रहे हैं उनको उतनी ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी रहने को, सिंध गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलेगा सर इन लीव ऑफ द लैंड, और सर एक आम आदमी को उसका घर मिलेगा, जो कि सर आपके उसमें भी है, मैनिफेस्टो में भी है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से यहाँ खासा मैं कहता हूँ खासी इम्प्रूवमेंट आई है कराची में बनिस्बत इसके जो पहले थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी क्योंकि पूरा कराची और पूरी आबादी इसके अंदर इफ़ेक्ट होती है, तो ये भी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हुकूमत को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो यहाँ बातें की हैं हमारे बिज़नेस कम्युनिटी ने, मैं उनसे अग्री करता हूँ, उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ वज़न है और इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।